प्रविशि नगर की जय सब काजा, हृदय राखी कौशलपुर राजा। आज हमारा देश ही नहीं संपूर्ण विश्व राममय हो चुका है और होगा भी क्यों नहीं, क्योंकि अवध में श्री राम आए हैं। भगवान श्री राम का संपूर्ण जीवन ही मोटिवेशन से भरा हुआ है। यदि हम देखें तो भगवान श्री राम का संपूर्ण जीवन त्याग, तपस्या, संघर्ष के मिसाल की पूरी कहानी है। इसीलिए हम उनको मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम कहते हैं। भगवान श्री राम के जीवन से हमें ये सीखना चाहिए कि कोई भी व्यक्ति बिना संघर्ष के महान नहीं बन सकता। यदि भगवान श्री राम ने राजगद्दी छोड़कर वनवास को नहीं चुना होता तो शायद आज इतिहास के पन्नों पर वह भी एक साधारण राजा ही कहे जाते। सोचिए कैसा समय रहा होगा जब मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम का अगले दिन राज्याभिषेक होने वाला है, राजगद्दी की तैयारी चल रही है और उन्हें सिर्फ एक दिन पहले अपने पिता श्री दशरथ जी के वचन के लिए वनवास को चुनते हैं। वो सारे महल में सारी तैयारियां हो चुकी हैं, सारा शहर सज चुका है और उनको अपने पिता के वचन को निभाने के लिए वो वनवास को चुनते हैं। और वो भी कोई 1-2 दिन का वनवास नहीं, पूरे 14 वर्ष का वनवास। दशरथ जी भगवान श्री राम से कहते भी हैं कि तोड़ दो तुम ये वचन तो मैंने दिया था, तुम्हें निभाने की कोई जरूरत नहीं है। पर भगवान श्री राम कहते हैं नहीं, इस वचन का मैं पूरा पालन करूंगा। और उस 14 वर्ष के वनवास के कठिन संघर्ष, तपस्या और त्याग के कारण ही हम राम को मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम कहते हैं। इसलिए एक बात अपने मन में पूरी तरह बैठा लो कि जब इस संघर्ष से हमारे भगवान नहीं बच पाए तो मनुष्य क्या चीज है। तुम्हारा संघर्ष जितना बड़ा होगा तुम्हारी सफलता भी उतनी ही बड़ी होगी। भगवान श्री राम हमें सिखाते हैं कि जब अनुनय विनय से काम नहीं चले तो शक्ति प्रदर्शन भी बहुत जरूरी होता है। इसे हमारे कवि रामधारी सिंह दिनकर जी ने बहुत अच्छे से लिखा है। 3 दिवस तक पंथ मांगते रघुपत सिंधु किनारे, बैठे पढ़ते रहे छंद अनुनय के प्यारे प्यारे। तड़ में जब एक नाद भी उठा नहीं सागर से, उठी अधीर धधक पौरुष की आग राम के सर से। सिंधु देह धड़ त्राहि त्राहि करता आ गिरा शरण में, चरण पूज दास्ता ग्रहण की बंधा मूड बंधन में। अब इसके आगे सीख है। सीख क्या है? सच पूछो तो सर में ही बसती है दीप्त विनय की, संधि वचन संपूज्य उसी का जिसमें शक्ति विजय की। सहनशीलता क्षमा दया को तभी पूजता जग है, बल के दर्प चमकता उसके पीछे जब जगमग है। भगवान श्री राम को जब लंका पर विजय प्राप्त करने के लिए जाना था तो वो समुद्र के सामने हाथ जोड़कर 3 दिन तक रास्ता देने के लिए अनुनय विनय करते रहे, पर सिंधु ने कोई संज्ञान नहीं लिया, समुद्र ने कोई संज्ञान नहीं लिया। पर जब भगवान श्री राम ने अपना पौरुष दिखाते हुए ज्यों ही अपने धनुष को ताना कि मैं इस सिंधु को ही सुखा दूंगा, तब सिंधु त्राहि त्राहि करते हुए भगवान के चरण में आ गिरता है और भगवान को बोलता है कि आप रास्ता इसी के ऊपर से बनाइए। अनुनय विनय और आस्था की कोई कीमत नहीं रह जाती है, सिर्फ और सिर्फ शक्ति की पूजा होती है, शक्ति की। हम लोग जब कोई काम की शुरुआत करते हैं तो हम लोग सोचते हैं कि आज का दिन शुभ है कि नहीं, कल का दिन शुभ है कि नहीं, आज ये है, कल वो है, परसों ये है। परंतु यही जब दशरथ जी श्री गुरु वशिष्ठ जी से पूछने जाते हैं कि हमारे राम के राज्याभिषेक का सही वक्त, सही समय, सही मुहूर्त क्या होगा, तो इस पे गुरु वशिष्ठ जी ने क्या आंसर दिया है ये सुनिए। गुरु वशिष्ठ जी कहते हैं कि भगवान श्री राम के राज्याभिषेक के लिए किसी शुभ मुहूर्त के इंतजार करने का जरूरत नहीं है। जिस मुहूर्त में भगवान श्री राम राज्याभिषेक करेंगे वो मुहूर्त अपने आप में शुभ हो जाएगा, वो समय अपने आप में शुभ हो जाएगा, वह घड़ी अपने आप में शुभ हो जाएगी। इससे हमें क्या सीख मिलती है? इससे हमें यही सीख मिलती है कि कोई अच्छा काम, कोई शुभ काम यदि हमें करना है तो हमें सही समय का, सही वक्त का, सही घड़ी का इंतजार नहीं करते रहना है। आप जिस वक्त, जिस घड़ी, जिस मुहूर्त पे कोई अच्छा काम, कोई शुभ काम करने जा रहे हो, वह घड़ी, वह समय, वह मुहूर्त अपने आप में ही शुभ हो जाती है। यहाँ हम आपके ड्रीम्स को रियलिटी में बदलने का हमेशा प्रयास करते रहेंगे। मिलियनेयर जोश परिवार में आपका स्वागत है। धन्यवाद।